जब वो दुश्मन मेरी कोई तारीफ करता है ना तो लगता है मुझसे कहीं गलती हो रही है। औरंगजेब जैसा बादशाह आज तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब है 30,000 जनेऊ वालों को मारता था औरंगजेब। उस समय जो दरबारी होते थे, दरबारी ब्राह्मण होता था और ब्राह्मण उसको राजा को घुमाता था। औरंगजेब को नहीं घुमा पाए। औरंगजेब साहब रात को घूमते भी थे, ये देखते थे कि कहीं कोई दुखी या दुखियारी तो नहीं। मतलब इस्लाम के ऊपर नहीं, ये राजपूतानियों की सलवार के बल पर इस्लाम फैला है। जो सुनने में आ रहा है, जो जैसी जो ये बदनाम करते हैं ना किसी को, देखिए ये साफ बात है। डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते थे, मैं थोड़ा अलग हटके जा रहा हूँ, कि जब वो दुश्मन मेरी कोई तारीफ करता है ना तो लगता है मुझसे कहीं गलती हो रही है। ये पूरा ब्राह्मणी तंत्र सवर्ण हिंदू औरंगजेब को गालियाँ देता है। औरंगजेब जैसा बादशाह आज तक नहीं हुआ। उसने कभी सरकारी खजाने से खाना नहीं खाया है। जो टोपियाँ सिलते थे, टोपियाँ बिक्री के लिए रखी जाती, उसका पैसा आता था, उससे वो खाना खाते थे। और जहाँ तक ये कहा गया है कि औरंगजेब इतना मतलब कातिल था कि जब तक ब्राह्मणों को जब तक हिंदुओं को मारकर 1.25 मन जनेऊ इकट्ठी नहीं कर लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ नफीस भाई, 1.25 मन जनेऊ का मतलब है 50 किलो आज के समय में। और एक जनेऊ अगर 5 ग्राम की भी रख लें तो 10,000 लोग हो गए। बादशाह था, तीन वक्त का खाना खाता था। तो इसका मतलब है 30,000 जनेऊ वालों को मारता था औरंगजेब, उनके कहने के अनुसार, हिंदुओं के कहने के अनुसार। अफवाही हिंदू जो ब्राह्मण है उसके कहने के अनुसार जब तक उनके हिसाब से 30,000 हिंदुओं को रोज मारता था, जनेऊ वालों को, तब खाना खाता था। और औरंगजेब ने 48 साल हुकूमत की है। कितना? 48 साल। और 48 को मतलब अगर एक दिन में 30,000 को मारता था तो ये तो कितने कई लाख करोड़ों में जाके बैठेगा। जबकि औरंगजेब के टाइम पर भारत की आबादी सिर्फ 7 वो थी। इतने बड़े झूठ को लोग मान क्यों रहे हैं? कोई नहीं मानता इनकी झूठ को। देखिए एक जज हुए हैं विशंबर नाथ पांडे, हाई कोर्ट के जज थे। जब उनके एक मंदिर का मसला था, ये आप है ना, इसी मंदिर से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और भी है। अभी हम आपको जी हाँ, वो मैं तो कहूँ ये भी कहा जा रहा है साथ ही साथ, हाँ भाई चलो जनेऊ का भी मसला आ गया है, पर ये भी कहते हैं कि ये झूठ हो गया। बेतहाशा मंदिर तोड़े, खास करके काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा। जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि 1.25 मन जनेऊ के हिसाब से जितनी आबादी नहीं थी उस समय इस मुल्क की, उससे ज़्यादा ब्राह्मण मार दिए उनके हिसाब से। ये तो इससे बड़ी गप तो हो ही नहीं सकती। ये तो औरंगजेब साहब को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जबकि औरंगजेब की बीवी हिंदू भी थी, एक बीवी हिंदू भी थी। औरंगजेब की एक बीवी हिंदू भी थी। अच्छा। हाँ, तो ये तो इन्होंने अपनी बहन बेटियां दी हैं, मतलब मनसबदारी हासिल करने के लिए, और ये दूसरे जो बड़े बड़े ओहदे होते थे वो हासिल करने के लिए। तो ये कैसे कह सकते हैं? ये तो बदनाम कर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि औरंगजेब के रिश्तेदार जो थे वो हिंदू थे? बिल्कुल। ये अलग-अलग होते हैं। ये RSS का प्रोपेगेंडा है। हिंदू का माने सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं है। जो सर हिंदुओं में अलग अलग होते हैं, आप क्षत्रिय और वैश्य और ब्राह्मण, शूद्र हिंदू नहीं है। शूद्र हिंदू नहीं है। फिर मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, कोई जितने भी मुगल हुए हैं, इनमें से किसी मुगल ने किसी शूद्र की बेटी से शादी की है, जैसे नाई, तेजी, धोबी वगैरह वगैरह? नहीं, ये सब सुनने में नहीं आया। क्योंकि उसकी वजह उस समय जो दरबारी होते थे, दरबारी ब्राह्मण होता था और ब्राह्मण उसको राजा को घुमाता था। औरंगजेब को नहीं घुमा पाए। औरंगजेब साहब रात को घूमते भी थे, ये देखते थे कि कहीं कोई दुखी या दुखियारी तो नहीं उनके राज्य में, कोई दुखी तो नहीं है। जब उन्हें पता चला कि ये सारे जो 200 काल्ड छत्री थे, जो और या ब्राह्मण दरबारी थे, ये टैक्स नहीं देते थे, इन दूसरे लोगों से टैक्स लेते थे, गरीबों से टैक्स लेके। तो ये सारा बंद किया, इनकी जागीरदारी जमींदारी सारी खत्म की उन्होंने। तो जबकि एक बात ये आती है सर कि झूठ कितना बोलोगे, कहीं तो सच होगा। देखिए ये तलवार के दम पर इस्लाम फैला दिया पूरे भारत में। नहीं, मतलब इस्लाम के ऊपर नहीं, ये राजपूतानियों की सलवार के बल पर इस्लाम फैला है। सर बड़ा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना, आपत्तिजनक नहीं, ये सच्चाई है। ये रिकॉर्ड है मेरे पास में, रिकॉर्ड है, इतिहास में दर्ज है, ऐतिहासिक बात कह रहा हूँ।
राजपूतों ने अपनी बहन बेटियां दी, समझ रहे हैं ना। तो मैं वो ये कि राजपूतानियों की सलवार के बल पर फैला है, तलवार के बल पर नहीं फैला। अगर तलवार के बल पर फैलता 800 साल में उन्होंने राज किया है, एक भी हिंदू नहीं बचता। हिंदू और औरंगजेब के सामने जो अफवाह फैलाई है कि जब तक हिंदुओं को मार के सभा में जनेऊ इकट्ठी नहीं करते थे औरंगजेब, तब तक खाना नहीं खाते थे। उसके हिसाब से 30,000 रोज लोगों को मारते थे औरंगजेब साहब, मरवाते थे, और तब सभा में जनेऊ इकट्ठी होती थी, तब खाना खाते थे उनके मुताबिक। जो सरासर गप है, 48 साल हुकूमत की औरंगजेब साहब ने। पर ये कौन लोग हैं फिर जो विरोध कर रहे हैं आज औरंगजेब? ये सब RSS का गैंग है, ये चड्डी वाला गैंग है। और मैं तो एक और खुशी की बात कहूँ, अगर औरंगजेब साहब ऐसा करते थे, ये जनेऊ वालों को मारते थे, तो ये तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। हम दलित तत्वों के लिए फख्र की बात है। इन जनेऊ वालों ने तो हमारा जीना आराम किया हजारों साल से, 2500 साल से हमने परेशान किया हुआ इन जनेऊ वालों ने। और व्यवस्था के हिसाब से आपको रखा गया ना? नहीं, जो व्यवस्था बनाई थी, व्यवस्था में तो हमें नीचे रखा गया, अछूत बनाया गया, नीच बनाया गया था, कमीन कहा गया हमसे, क्या कुछ नहीं किया। और कितने जुल्म किए इन्होंने हमारे ऊपर। जो आज का जो बैकवर्ड समाज है वही सही माने में उस समय मनुस्मृति का सूत्र है, और उन्होंने जो जुल्म किए हैं हमें तो अछूत करके बाहर भगा दिया। अब इसमें एक बात कही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मुट्ठी भर कहा जाए आप लोगों के लिए, मुट्ठी भर आप लोग विरोध करते हैं, वरना आज भी मंदिरों में सबसे ज्यादा जाने वाला तबका यानी कि कौन सा समाज है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं सर। भाई देखिए, हजारों साल की जो मानसिक गुलामी है, जो मेंटल स्लेवरी है, दिमागी गुलामी है, वो जो 50-100 साल में नहीं निकल जाएगी। हमारी जो घरों में महिलाएं हैं, या जो हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे पुरुष आएंगे, औरतों को ताला में बंद करके आएंगे। जब औरत नहीं सुधरेगी, औरत उस हिंदू पाखंड को नहीं छोड़ेगी, तो ये हिंदू पाखंडवाद कैसे खत्म होगा? औरतों को नहीं लाते, औरतें घरों में बंद रहती हैं।